सा आगे आओ। हाँ बस 1 मिनट दो। आइए। पट्टा लेके नहीं जा रहे हैं। हटाओ हटाओ पहले फोटो। कोई यार को नगर थाने में जमीन को लेकर फर्जी रजिस्ट्री करने का मामला सामने आया था सर, क्या पूरा? देखिए, पूर्व में भी हम लोगों ने एक गैंग पकड़ा था जो कि थाना नगर क्षेत्र में ऑपरेट करता था। इसमें कुछ लोगों द्वारा एक गिरोह बना के लोगों की ज़मीन को गलत ढंग से, फर्जी ढंग से रजिस्ट्री कर दी जाती थी। इसमें पूरा गैंग इन्वॉल्व था और इसका एक मास्टरमाइंड था इंद्रेश कुमार, जो कि उस समय वांछित था और तभी से टीमें इसके ऊपर लगी हुई थी और इसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसके ऊपर कई जगह शिकायतें इसके विरुद्ध प्राप्त हुई थी। उन शिकायतों का भी संज्ञान लिया जा रहा है। कहाँ-कहाँ ये ऑपरेट कर रहे थे और किन-किन लोगों के साथ ये मिले हुए हैं, कहाँ-कहाँ इन लोगों ने इस तरह का फर्जीवाड़ा किया है, उन सभी की जाँच कराई जा रही है और इनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर पता चला है कि इसके गैंग में लगभग 100 के आसपास लोग हैं। देखिए, जब से हम लोगों ने चीज़ों को संज्ञान में लेना शुरू किया है, इस तरह के फर्जी रजिस्ट्री वाले गैंगों का, उसके बाद से कुछ लोगों की शिकायतें हम लोगों के पास आ रही हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हमारे भी साथ लोगों ने इस तरह की घटनाएँ की हैं। उनको भी तत्परता से उनका संज्ञान लिया जा रहा है, विवेचनाओं में उनको इंक्लूड किया जा रहा है या फ्रेश मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी पीड़ित होंगे, सभी की शिकायतों का और जिनके खिलाफ शिकायतें हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई का पूरा हम लोगों ने उसको सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं। हमारी टीमें बिल्कुल लगी हुई हैं और एसआईटी का भी गठन हम लोगों ने अलग-अलग लेवल्स पे किया है। तो इस तरह के फर्जीवाड़ा करने वाला गैंग का कोई भी मेंबर किसी भी हाल में बच नहीं पाएगा। बताया जाता है सर इंद्रेश कई करोड़ों की संपत्ति ये चला के बनाए। देखिए, इस तरह के जो संगठित अपराध लोग करते हैं, वो इसी पर्पज़ से करते हैं कि वो इस तरीके से अवैध संपत्तियाँ और भौतिक लाभ अर्जित करते हैं। तो उनके इन सभी संपत्तियों की जाँच हम लोग करेंगे और उसके खिलाफ हम लोग कुर्की की कार्रवाई नियमानुसार आगे करेंगे। थाना क्षेत्र में कुछ बदमाश पकड़े गए सर, क्या? देखिए, 28 तारीख को लगभग 9 साढ़े 9 बजे रात में एक हम लोग को सूचना मिली थी कि थाना कप्तानगंज के चौकी महाराजगंज क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति को कुछ लोगों ने पकड़ा है। इस सूचना पे हमारी थाने की टीम वहाँ पे गई थी। संदिग्ध को ले आया गया, पूछताछ किया गया उससे। बाद में जब गहराई से इसमें पूछताछ किया गया तो पता चला कि वो एक संगठित गिरोह का एक मेंबर है, जो कि डकैती डालने के उद्देश्य से वहाँ पर आया था और उसके पास से एक हम लोगों को असलहा भी बरामद हुआ था और बाकी जो पूछताछ के क्रम में हम लोगों को और लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। उसके अलावा इसमें पता चला है कि इसमें एक राधेश्याम नाम का व्यक्ति है, जो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के यहाँ काम करता था और वहीं पर इन लोगों की का अंदेशा था, इन लोगों का पर्पस था कि वहाँ पे डकैती को अंजाम दिया जाए। पूरे इक्विपमेंट्स इन लोगों से हम लोगों ने बरामद किए हैं। इनके पास से हम लोगों ने पिस्टल भी 32 बोर की बरामद किए हैं, तमंचे भी बरामद किए हैं, 32 बोर पिस्टल की मैगज़ीन, 5 जिंदा कारतूस, इसके अलावा जो इनोवा गाड़ी प्रयुक्त होती है घटना में, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। और विनोद कुमार वर्मा, जो कि थाना हरैया क्षेत्र का रहने वाला है, वही इस पूरे का मास्टरमाइंड था। उसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, लगभग 11 संगीन धाराओं पे मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। तो इस पूरे गैंग को हम लोगों ने पकड़ा है और उसके बाद इनके विरुद्ध जो है, इनके आपराधिक इतिहास के आधार पर और इस मुकदमे के आधार पर प्रभावी विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। कुछ समय से शहर के अलग-अलग कोनों में जो ई-रिक्शा होते हैं, खासकर ऐसे ई-रिक्शा जो कि शहर के आउटलाइंग एरियाज़ में होते हैं, जहाँ थोड़ी लाइट की कमी होती है, कैमरे नहीं लगे होते हैं, उन जगहों पे अगर कोई ई-रिक्शा खड़े होते हैं, तो उनको टारगेट करने वाला एक गैंग था, जो कि पिछले कुछ समय से चोरियां कर रहा था।
तो इस पे हमारी टीमें काम कर रही थी, हमारी एसओजी टीम, थाना कोतवाली की टीम, सभी लोग इस पे लगे हुए थे और उसी क्रम में आज हम लोगों ने इस गैंग को पकड़ा है और इससे हम लोगों को 40 ई रिक्शा की बैटरियां हम लोगों ने बरामद की हैं जो अलग अलग स्थानों से चोरी की गई थी। इसमें जो चोर हैं वो भी पकड़े गए हैं और जो उन बैटरियों को खरीदते थे उनको भी हम लोगों ने इसमें पकड़ा है। इसमें टोटल हम लोगों ने 6 लोगों को पकड़ा है और इसमें चोर और जो खरीदार दोनों शामिल हैं। उनके द्वारा जो प्रयुक्त की जा रही थी अल्टो गाड़ी, उसको भी हम लोगों ने पकड़ लिया है। इसके अलावा जो चोरी करने के लिए जो अलग अलग इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो बरामद किए गए हैं। 5 अदद मोबाइल्स हम लोगों ने उनके पास से जो इस्तेमाल कर रहे थे वो बरामद किए हैं। तो इस तरीके से जो ई रिक्शा की बैटरी का जो चोरी करने वाला गैंग है उसको हम लोगों ने पकड़ लिया है और इनके विरुद्ध आगे भी हम लोग प्रभावी कार्रवाई करेंगे और कहाँ-कहाँ इनके लिंकेजेस हैं उसको भी डेवलप किया जा रहा है, उसको भी डेवलप करके उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। एक व्यक्ति इसमें और वांछित है, प्रिंस करके उसका नाम है, उसके लिए भी हम लोगों की टीमें लगी हुई हैं, जल्दी ही उसको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। सर इनके पास व्हाइट कलर की औरा गाड़ी भी है, क्योंकि एक जगह सीसी कैमरे की फुटेज में जो औरा गाड़ी के साथ वो 28 बैटरी उस दिन चोरी किए थे। देखिए वो उस चीज़ को भी हम लोग देख रहे हैं कि वो औरा गाड़ी ही थी या कोई और गाड़ी थी, क्योंकि कई बार सीसीटीवी फुटेजेस देखने में हम लोगों को कई बार क्लैरिटी नहीं हो पाती है। जो कुछ फुटेजेस में हम लोगों ने अल्टो गाड़ियों को देखा था, तो 1-2 फुटेजेस में हम लोगों को दूसरी गाड़ियाँ प्रतीत हो रही थी और बाद में जब उनको गहनता से हम लोगों ने देखा और उसको थोड़ा-सा मैग्नीफाई करके, क्लैरिफाई करके देखा गया, तो वो अल्टो गाड़ी ही निकली। तो इस तरह के जितने भी प्रकरण हैं, सभी को हम लोग संज्ञान लेके हम लोग के स्तर पे चीज़ों को देखा जा रहा है और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो चोरी कर रहा है, वो किसी भी हाल में नहीं छूटेगा, नहीं बख्शा जाएगा और आगे भी प्रभावी कार्रवाई इनके विरुद्ध सुनिश्चित हो, ऐसा हम लोग का प्रयास रहेगा।